Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter 14 Factorization from NCERT of class 8th. एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट करने के बाद अब हम इंट्रोडक्शन के वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 14.2 से रिलेटेड है. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन इज फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज. अब हम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे आइडेंटिटीज यूज करके. और कौन सी आइडेंटिटीज यूज करेंगे? ये वाली जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में सीखी थी और इनको हमने वहाँ वेरीफाई भी किया था. First one is a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. देखो a plus b whole square इसको एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे? a का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है और दोनों टर्म के प्रोडक्ट का ट्वाइस करना है. बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाएंगे. सो a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Second one is a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. a minus b whole square इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? a का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है, दोनों टर्म के प्रोडक्ट का ट्वाइस करना है. बीच में माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे. सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. क्लियर? एंड थर्ड वन इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब इन्हीं आइडेंटिटीज की हेल्प से हम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना सीखेंगे. ओके, उसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज. एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें ये भी चेक करना होगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करके हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं. तो देखो एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 तीन टर्म्स हैं. तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. ये दोनों आइडेंटिटी यूज करने के लिए एक्सप्रेशन की कोई दो टर्म्स किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए. तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होगा और 9 3 का स्क्वायर होगा. दो टर्म किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन रही है और जो थर्ड टर्म है वो उन दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस होना चाहिए. और फिर हम देखेंगे अगर यहाँ प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी और अगर माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी. अब क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे. आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इस एक्सप्रेशन को हमें इस फॉर्म में चेंज करना है. अब क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. इस एक्सप्रेशन को हमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में नोट करना है. उसके लिए हमें कोई दो टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा. तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी x का स्क्वायर है, इट विल बी एक्स स्क्वायर. और हम जानते हैं कि 9 3 का स्क्वायर होता है तो 9 की जगह हम नोट कर लेंगे 3 स्क्वायर. क्लियर? बीच में हमें चाहिए 2ab मीन्स दोनों टर्म के प्रोडक्ट का ट्वाइस. Here a is x and b is 3. So it will be plus 2 multiply by x multiply by 3. Clear? x square तो x square ही है and 6x can be written as 2 multiply by x multiply by 3. देखो 2 3 is 6, 6 multiply by x is 6x and 9 can be written as 3 square because 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 9 की जगह हम नोट कर सकते हैं 3 स्क्वायर. अब इस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया. ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2ab और ये हो गया b स्क्वायर. और इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम जानते हैं दैट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर. दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो इसकी जगह ये लिखो या इसकी जगह ये लिखो, एक ही बात है क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है. तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर. Here a is x and b is 3. So it will be x plus 3 whole square. Clear? यहाँ a की जगह x है और b की जगह 3 है तो ये हो जाएगा x plus 3 का होल स्क्वायर. जब किसी की पावर 2 होती है तो उसका मतलब है कि इसको हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. So it can be written as x plus 3 multiply by x plus 3. Clear? So x plus 3 and x plus 3 are the two factors of x square plus 6x plus 9. Expression has been factorized. This will be answer.
क्लियर? तो इस तरह से आइडेंटिटीज का यूज करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। अभी हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करके एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना सीखा है, बाकी दोनों आइडेंटिटी से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी एग्जाम्पल की हेल्प से। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 4y² - 24y + 36। देखो यहाँ बीच में माइनस साइन है तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। ओके, अगेन आइडेंटिटी यूज करने के लिए हमें एक्सप्रेशन की दो टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। सो क्वेश्चन इज 4y² - 24y + 36। 4 हम जानते हैं 2 का स्क्वायर होता है और y तो स्क्वायर है ही, सो इट विल बी 2y² और 36 हम जानते हैं 6 का स्क्वायर होता है, तो 36 की जगह हम लिखेंगे 6²। क्लियर? और बीच में हमें चाहिए 2ab। हेयर a इज 2y एंड b इज 6। बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे, 2 × 2y × 6। क्लियर? देखो 2y² 2 का स्क्वायर होता है 4, y का स्क्वायर होगा y², तो ये होगा 4y² माइनस 2 × 6 इज 12 एंड 12 × 2y इज 24y प्लस 6² इज 36। तो इस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। a² की जगह है 2y² माइनस 2ab की जगह है 2 × 2y × 6 और b² की जगह है 6² एंड वी नो दैट a² - 2ab + b² इज इक्वल्स टू a - b होल स्क्वायर। दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। सो इट विल बी 2y - 6 होल स्क्वायर। क्लियर? इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं 2y - 6 का होल स्क्वायर। अब देखो 2y - 6 का होल स्क्वायर है, मीन्स इसको हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो इट विल बी 2y - 6 × 2y - 6. Okay, so 2y - 6 and 2y - 6 are the two factors of 4y² - 24y + 36. This will be answer. Expression has been factorized. Okay, so a - b whole square is equals to a² - 2ab + b²। इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 25x² - 64। देखो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ दो टर्म्स हैं, हमें चेक करना है क्या ये दोनों टर्म्स किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। यस, 25 5 का स्क्वायर होता है, x तो ऑलरेडी स्क्वायर है, और 64 8 का स्क्वायर होता है। मीन्स दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है और सेकेंड टर्म नेगेटिव है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी a² - b² वाली। यहाँ दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है और सेकेंड टर्म नेगेटिव है। क्वेश्चन इज 25x² - 64। 25 5 का स्क्वायर होता है, x ऑलरेडी स्क्वायर है, सो इट कैन बी रिटन एज 5x होल स्क्वायर माइनस 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 64 की जगह हम लिखेंगे 8²। क्लियर? देखो 5x², 5 का स्क्वायर होता है 25, x का स्क्वायर होगा x², तो ये होगा 25x² और 8 का स्क्वायर होता है 64। ओके, अब देखो दो टर्म्स हैं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है और इनके बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, a² - b²। सो इट विल बी 5x + 8 इंटू 5x - 8. We know that a² - b² is equals to a + b into a - b. तो 5x² - 8² की जगह हम लिख सकते हैं 5x + 8 into 5x - 8. Okay, so 5x + 8 and 5x - 8 are the two factors of 25x² - 64. This will be answer. एक्सप्रेशन हैज बीन फैक्टराइज। क्लियर? तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इस तरह की एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके,
तो ये 3 आइडेंटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी हेल्प से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, और तीनों आइडेंटिटी के लिए एक्सप्रेशन के अलग अलग केसेस होते हैं जिनको हम इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से फैक्टराइज कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़. नाउ कमिंग टूवर्ड नेक्स्ट टॉपिक. Next topic of the introduction is factors of the form x plus a into x plus b. कुछ एक्सप्रेशन ऐसे भी होती हैं जिनके फैक्टर्स x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म में होते हैं. ये भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी बोलते हैं. इस आइडेंटिटी की हेल्प से एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं वो हम सीखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म आइडेंटिटी. और इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ये आइडेंटिटी क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकती. ये दोनों आइडेंटिटी यूज करने के लिए हमें एक्सप्रेशन की कोई दो टर्म ऐसी चाहिए जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो. तो इस एक्सप्रेशन में देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन 12 किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता. तो इस तरह के केस में जब एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए ये वाली आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकती, तब हम यूज करते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म. स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्या होता है? एक्सप्रेशन की जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करना है, मींस मिडल टर्म को डिवाइड करना है. तो एक्सप्रेशन को स्प्लिटिंग मिडल टर्म आइडेंटिटी से कैसे फैक्टराइज करते हैं देखो. क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें एक्सप्रेशन की मिडल टर्म को स्प्लिट करना है. मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे? एक्सप्रेशन की जो ये थर्ड टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से. फर्स्ट टर्म के साथ यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट होगा 1. 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 12. मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, अब इस नंबर के हमें फैक्टर्स करने हैं. सो 12 कैन बी फैक्टराइज एज 12 2 से डिवाइड हो सकता है. 12 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 6. अगेन 6 भी 2 से डिवाइड हो सकता है. 6 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 3. 3 को 3 से डिवाइड करना होगा. 3 को 3 से डिवाइड करने पे आंसर मिलेगा 1. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12. अब यहाँ पर चाहे कितने भी फैक्टर्स हों, इन फैक्टर्स से हमें दो नंबर बनाने हैं और उन दो नंबर्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि उनको मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिल जाए. और क्योंकि यहाँ प्लस है तो उन नंबर्स को प्लस करके हमें 7 मिल जाए. तो कैसे करेंगे देखो, 2 2 ज़ा 4. 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 12. 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 12. और 4 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 7. 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7. तो 12 के दो फैक्टर्स हम लेंगे 4 एंड 3. ये दोनों 12 के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 मिल जाएगा और प्लस करके 7 मिल जाएगा. अब हमें एक्सप्रेशन की मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो 7 को हम स्प्लिट करेंगे. 7 की जगह हम लिखेंगे 4 प्लस 3. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह हमें लिखना है 4 प्लस 3. 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12. नाउ एक्स स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट ओपन करना है. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x की 4 से भी मल्टीप्लाई होगी और x की 3 से भी मल्टीप्लाई होगी. 4 को x से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 4x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 3x प्लस 12. क्लियर? तो एक्सप्रेशन की जो ये मिडल टर्म थी इसको हमने स्प्लिट कर दिया. 7x की जगह हमने नोट कर लिया 4x प्लस 3x. अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम इन दो टर्म्स को एक साथ ग्रुप कर लेंगे और इन दो टर्म्स को एक साथ ग्रुप कर लेंगे. नाउ सी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इन दोनों टर्म्स में से हमें x एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा तो x कॉमन लेंगे. एक्स स्क्वायर में से x कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा x प्लस 4x में से x कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 4. ब्रैकेट क्लोज प्लस 3x प्लस 12. इन दोनों टर्म्स में से हमें 3 एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा तो 3 कॉमन लेंगे. 3x में से 3 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा x प्लस 12 में से 3 कॉमन में चला गया, यहाँ बचेगा 4 एंड देन ब्रैकेट क्लोज. एक बात का बहुत ध्यान रखना है, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, x प्लस 4 एंड x प्लस 4. अगर ब्रैकेट की वैल्यू अलग अलग आती हैं तो हमने क्वेश्चन में कुछ गलती की है, फिर हमारा क्वेश्चन गलत है. नाउ सी x प्लस 4 यहाँ भी है और x प्लस 4 यहाँ भी है. इन दोनों टर्म्स में x प्लस 4 एक कॉमन फैक्टर है तो x प्लस 4 को कॉमन लेंगे.
यहाँ बचेगा x प्लस और यहाँ बचेगा 3, then bracket close. So x plus 4 and x plus 3 are the two factors of x square plus 7x plus 12. This will be answer. Expression has been factorized. और देखो ये फैक्टर्स हमारे x plus a इंटू x plus b की फॉर्म में ही तो हैं. a की जगह 4 आ गया और b की जगह 3 आ गया. क्लियर? तो इस तरह की एक्सप्रेशन जिनको फैक्टराइज करने के लिए हम इन तीनों में से कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते, इस तरह के केस में हम यूज करते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म. एक्सप्रेशन की मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, देन उसको ग्रुप करके फैक्टराइज कर देंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. और ये एक्सरसाइज 14.2 से रिलेटेड लास्ट टॉपिक था. अब हम नेक्स्ट वीडियो से वो एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 14.2 से रिलेटेड है. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी टॉपिक यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.